व्हाट्सअप गाइज आज से हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ हिंदी मीडियम क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 संबंध एवं फलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि ये कुछ कैसा दिखता है। कुछ ये ऐसा दिखता है। संबंध 3 प्रकार के पढ़ेंगे, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। उसके बाद तुल्यता पढ़ेंगे, संबंधों का संयोजन पढ़ेंगे। और देखो फलन में हम 2 प्रकार का पढ़ेंगे, अंतःक्षेपी, आच्छादक। अंतःक्षेपी में भी एक एक ही बहुएकक, आच्छादक में भी एक एक ही बहुएकक। इसके बाद फलनों का संयोजन पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ते हैं जो कि 1.1 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम इसके कुछ मेन पार्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि समुच्चय, सेट्स। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या? जो मेरे लिए भी समान हो और आपके लिए भी समान हो, समुच्चय कहलाता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर AEIOU, ये मेरे लिए भी समान है और आपके लिए भी समान है। और अगर हम 2 बच्चों से, रवि और कविता से पूछते हैं कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो रवि कहता है कि उसका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली, MS धोनी और सुरेश रैना है। कविता कहती है मेरे फेवरेट क्रिकेटर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या है। अब सेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं, जैसे A, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। देखिए जो ये है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, और इसके अंदर के चीजों को अवयव या सदस्य कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो गाइस, समुच्चय जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है रोस्टर में और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण में। रोस्टर में क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, उन्हें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। और जैसे मैन का करना है तो इसको इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर MAN लिख लेते हैं। बस यही करना होता है। और भाई लोग समुच्चय निर्माण में इस प्रकार लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x इक्वल टू 5n, n जहाँ पे प्राकृत संख्या को दर्शाता है और जो 1 से 5 तक है। अब हमारे पास देखिए यह रोस्टर रूप है, यह रोस्टर रूप है और यह समुच्चय निर्माण है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको देखना है। तो इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल टू n जहाँ पे प्राकृत संख्या है और 1 से 5 तक है। जितनी यहाँ तक है उतने ही यहाँ पर लिखने हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा है क्रमित युग्म। पहले तो ये जान लेते कि युग्म क्या होता है। जैसे कि आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहां से जब जूता खरीदते हैं तो एक जोड़े में खरीदते हैं और उसे युग्म कहते हैं। और क्रमित युग्म वह होता है ऐसे युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो, उसे क्रमित युग्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे A बिलोंग्स बिग A से तथा B बिलोंग्स B से, तो क्या होगा कि इसे मैं फिर से लिख लेता हूँ, A B और ये B। तो A यहाँ से आया है, B यहाँ से आया है, ये प्रथम अवयव हो गया और ये द्वितीय अवयव हो गया। ठीक है। और ये देखिए A, B डज नॉट इक्वल टू B, A, ये कैसे हो गया। देखो यही हम यहाँ पे भी लगाते हैं, A B और B, A और B। तो देखो ये आया है प्रथम, ये दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू, और ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, डज नॉट इक्वल टू। सो दिस इज क्रमित युग्म। देखो ऐसे युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो, क्रमित युग्म कहलाते हैं। गाइस अब देखो तीसरा भाग होता है कार्तीय गुणन। तो A गुणा B बराबर कर्ली ब्रैकेट के अंदर A, B, A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू B, ये हमारा कार्तीय गुणन होता है। इसमें सिर्फ इतना ही होता है, सो आप इसे याद रखना। तो संबंध क्या होता है, यदि A और B 2 अरिक्त मतलब भरे हुए समुच्चय हो तो A गुणा B के प्रत्येक उप समुच्चय को A तथा B के बीच का संबंध कहते हैं। तो चलो मतलब समझाता हूं। जैसे A बराबर
1 2 3 है, कॉमा बी बराबर 4 5 6 7 है। तो हमारी परिभाषा क्या है? यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, मतलब रिक्त नहीं हो, ए और बी अरिक्त नहीं है, सो यहां तक हो गया। तो ए गुणा बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए तथा बी के बीच का संबंध कहते हैं। ए गुणा बी हमारा कार्तीय गुणन हो गया। तो उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय होता है जैसे इसका 1 2 ऐसे 8 होंगे, इस बी के 2 की पावर 4 16 होंगे, तो उन्हें उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक डाउट क्लियर। और संबंध को आज लिखते हैं, ए तथा बी के बीच संबंध ये होता है, और ये उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय का चिन्ह है। एक और सुनो, ए कोमा बी आर, या तो ऐसे लिखोगे या ए आर बी। एक और सुनोगे तो सुनो, ए तथा बी के बीच के कुल संबंधों की संख्या ऐसे निकाली जाती है 2 की पावर एम एन, जहां m इक्वल टू ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, और n इक्वल टू बी के उपसमुच्चयों की संख्या, सो इनमें कितने संबंध हो सकते हैं? तो देखते हैं। 2, ए के कुल सदस्यों की संख्या 3 और बी के कुल सदस्यों की संख्या 4 इक्वल टू 2 की पावर 12। गाइस, वीडियो को देखकर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, क्योंकि मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में।